हेलो ग्रेड 4, दिस इज़ योर सेकेंड चैप्टर प्लांट अडॉप्टेशन। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों ने HW किया होगा और आप लोगों ने रीड भी किया होगा, है ना। चलो हम लोग पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ग्रो इन डेजर्ट, माउंटेन्स, हिल्स, प्लेन्स, मैशी एरियाज, फॉरेस्ट, कोस्टल एरियाज एक्सेट्रा। मैंने जो अंडरलाइंस किए हैं आप लोगों को उसके हिंदी मीनिंग ढूंढने हैं और अपनी नोटबुक में लिखने हैं। मैंने जो मेन है वो उसके हिंदी मीनिंग्स लिख दिए हैं, बाकी सबके आपको खुद को ढूंढने हैं और आपको लिखने हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लांट किसको बोलते हैं? जो ज़मीन पे उगते हैं उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट, यानी कि फ्लैट सरफेस होता है वहाँ पर। एग्जांपल डेजर्ट एरिया, फिर माउंटेन्स यानी पहाड़ों पर, हिल्स, प्लेन्स, मैशी एरिया, फॉरेस्ट, कोस्टल एरिया एक्सेट्रा, यानी इस टाइप का। यानी कि ये देखो कैक्टस ग्रोइंग इन अ डेजर्ट, इनको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इनको बिना पानी के ही ये अपने आप ही उगते हैं। यानी कि दूसरे प्लांट्स को जैसे बिना पानी के मुरझा जाते हैं, दे कांट ग्रो विदाउट वाटर, बट द कैक्टस एंड अदर प्लांट्स कैन ग्रो इन डेजर्ट, दे डजंट नीड वाटर, उनको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्लांट्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड ज़ेरोफाइटस। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनको क्या बोला जाता है? ज़ेरोफाइटस, मुरिद्द। दे आर अडॉप्टेड टू ग्रो इन वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस, यानी इन लोगों को पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो मैंने अभी आपको बोला था, ये लोग ड्राई एरिया में उगने वाले पेड़ पौधे, इनको बहुत यानी जो ज़मीन होती है वो ज़्यादा गर्म होती है और ड्राई कंडीशन में ये अच्छे डार्क ग्रीन कलर में फ्रेश दिखाई देने वाले प्लांट्स उग जाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट आर कॉल्ड कैक्टी सच एज प्रिकली पियर एंड डेट पाम्स। ये सारे ऐसे एरिया में, डेजर्ट एरिया में उगते हैं ये सारे प्लांट्स जिनको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नाउ पेज नंबर 23. The following adaptation are seen in the plants growing in a desert. The stem of a cactus is green, thick and fleshy. This helps the plant to collect and store water. It performs the functions of photosynthesis. यानी जो इस एरिया में प्लांट्स उगते हैं उनके कैसे होते हैं, वो किस टाइप के होते हैं। यानी कैक्टस ग्रीन होते हैं और उसके जो ये लीफ होते हैं वो एकदम डार्क ग्रीन कलर के होते हैं, डार्क ग्रीन होते हैं और फ्लैशी टाइप के होते हैं, ताकि वो अच्छे से रूट्स में से, सॉइल में से पानी को अच्छे से खींच पाते हैं और अब्जॉर्ब करके अपने लीफ में स्टोर करके रखते हैं। इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी ये फोटोसिंथेसिस कलेक्ट करते हैं। दे मेक देयर ओन फूड। The leaves of these plants are modified to spines. Spines protect the plants and reduce water loss. यानी ये इसके जो लीफ होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं, परिवर्तित होते हैं। यानी स्पाइंस मीन्स कांटा, उनमें जो कांटे लगे हुए रहते हैं वो उनको, आप देखो इस पिक्चर में आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, देखो इसके अंदर कांटे लगे हुए हैं। सो स्पाइंस प्रोटेक्ट द प्लांट एंड रेड्यूस वाटर लॉस। इनके कारण इन लोगों को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, जितना पानी होता है उसमें से ही दे कैन प्रिवेंट देयर ओन फूड, और वो लोग आराम से ज़िंदा रह सकते हैं। दिस प्लांट्स ऑल्सो हैव लॉन्ग रूट्स दैट ग्रो डीप इनटू द ग्राउंड। इनके जो रूट्स होते हैं बहुत लंबे होते हैं, बहुत अंदर तक, ग्राउंड के अंदर तक होते हैं। दे हेल्प इन अब्जॉर्बिंग ग्राउंड वाटर, यानी कि इनके जो रूट्स होते हैं वो अंडर वाटर जितने अंदर बहुत डीप तक जाते हैं, ताकि वो लोग पानी अंदर से कलेक्ट करके उनको जितनी ज़रूरत है वो आराम से अपना पोषण कर सकते हैं। सिंस इन कॉन्ट्रास्ट plants on mountains and hills. Plants on mountain and hills are adapted to grow in very cold temperature. यानी माउंटेन्स और हिली एरियाज में जो प्लांट्स बढ़ते हैं, जो होते हैं वहाँ पर, वो कोल्ड टेम्परेचर में होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स आर पाइन, सीडेर, स्प्राउस एंड फिर। द फॉलोइंग अडोप्टेशन आर सीन इन दिस प्लांट्स। देखो इस टाइप के ट्रीज़ यानी माउंटेन और हिली एरियाज़ में होते हैं। इन लोगों को कोल्ड टेम्परेचर में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं और इनको they can easily manage in this area and this temperature. The tree are straight, tall and cone shaped so that snow can easily slide off their branches. ये ट्री ऐसे कोन शेप में होती है ताकि जो बर्फ़ गिरती है इनके ऊपर, वो बर्फ़ आराम से स्लिप होके दोनों तरफ से नीचे गिर जाती है, उनके ऊपर जमा ना हो। Their leaves have a waxy coating and are needle shaped.
इनकी लीव्स कैसी होती है, वैक्सी कोटिंग होती है और नीडल शेप में होती है। नीडल शेप मीन्स शार्प, जैसे ये पेन का जो पॉइंट है शार्प, उस टाइप की इनकी लीव शार्प होती है और वैक्सी होती है। वैक्स मीन्स आपको पता है वैक्स किसको बोलते हैं हम लोग, हाँ, कैंडल जो होती है वो वैक्स से बनती है, उस टाइप की कोटिंग होती है। विच हेल्प द स्नो टू स्लाइड ऑफ एंड प्रिवेंट रोटेटिंग ऑफ द प्लांट, यानी वो स्लिप होकर आराम से नीचे गिर जाए बर्फ़, ताकि उन पे जमा ना हो। दिस प्लांट्स हैव कोन्स विद सीड्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स, इन प्लांट में फ्लावर्स नहीं उगते हैं। दिस प्लांट्स हैव कोन्स एंड विद सीड्स, इनके जो फ्लावर की जगह इनके इस प्लांट में सीड्स होते हैं। Plants in plains. These plants are adapted to survive in varying climates of both hot and cold weather. Example of plants that grow in plains are mango, banyan, and teak. The following adaptations are seen in these plants. प्लांट्स इन प्लेन्स, ये वाले जो प्लांट्स होते हैं वो कोई भी क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकते हैं। दे कैन सर्वाइव इन बोथ अ क्लाइमेट, हॉट एंड कोल्ड वेदर। दे कैन सर्वाइव इन बोथ अ वेदर। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो इन प्लेन्स एरिया आर मैंगो, बैनियन एंड टीक। ये वाले जो प्लांट्स होते हैं ये दोनों को मैनेज अच्छे से कर सकते हैं। द फॉलोइंग अडॉप्टेशन आर सीन इन दिस प्लांट्स। दे हैव मैनी ब्रांचेस विथ प्लेंटी ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। इनके ब्रांचेस भी ज़्यादा होते हैं और इनकी लीव्स भी बहुत सारी होती है और इन पे फ्लावर्स भी बहुत होते हैं। सम ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ऑटम विच ग्रो बैक अगेन इन ड्यूरिंग स्प्रिंग। सच ट्रीज आर कॉल्ड डेसिडियस ट्री। ये जो ट्रीज़ के लीव्स होते हैं वो ऑटम की सीज़न में लीव्स को शेड करते हैं, यानी कि लीव्स सारे सूख के अपने आप गिर जाती है और फिर स्प्रिंग की सीज़न जब शुरू होती है तब अपने आप नए लीव्स उसमें उगाते हैं। सो दिस ट्रीज आर कॉल्ड deciduous trees. Some trees shed their leaves and grow new ones throughout the year. Such trees are called evergreen trees. और थोड़े बहुत ट्रीज ऐसे भी होते हैं जो अपने लीफ को अपने आप ही हर 12 मंथ में कभी भी लीव्स को छोड़ भी देते हैं और नए लीव्स अपने आप उग भी आते हैं। उसको क्या बोलेंगे, एवरग्रीन ट्रीज। ओके बच्चों, यहाँ तक आप लोग ट्राई कीजिएगा, अच्छे से समझिए, रीड कीजिए और हार्ड वर्ड्स को अपने नोट में लिखिएगा। टिल दिस आई एम कंप्लीटिंग पार्ट 3। नेक्स्ट पार्ट आई विल सेंड यू लेटर। जितने भी मैंने अंडरलाइन किए हैं वो अपने नोट में लिखिएगा। ओके बच्चों।